नेक्स्ट जो है वो है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र। इसके अंदर क्या है, बीजेपी जब आई सत्ता में, और वो क्या है शुरुआत में देखना 1980 के अंदर बीजेपी क्या है पार्टी बनती है, ठीक है, जनता दल से निकलकर। और उस समय क्या होता है कि ये डिसाइड करती है लाल कृष्ण आडवाणी और जो क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो उन दोनों में एक जो स्टार्टिंग की जाती है वो ये की जाती है कि हम गांधीवाद समाजवाद को फॉलो करेंगे, ठीक है। किसको? गांधीवाद समाजवाद। इसका मतलब है गांधीवादी तरीके से हम समाजवाद लेकर आएंगे, यानी कि सभी लोगों में संसाधनों का बंटवारा इस तरीके से करेंगे जो असमानता कम हो। ऐसा ना हो अमीर बहुत अमीर हो, गरीब बहुत गरीब हो, ऐसा हो कि दोनों में इक्वलिटी हो, ठीक है। इसलिए गांधीवाद समाजवाद लेकर आए, ठीक है। 1982 1980 से 82 के अंदर 2 सालों में उन्हें पता चल गया कि यार हम इससे इंप्रूवमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि जितने इलेक्शन हुए उसमें क्या बीजेपी हार गई, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि गांधी और वादी समाजवाद को तो ऑलरेडी कांग्रेस लेकर चल रही है। कांग्रेस क्या है, गांधीवाद को मानती है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट नंबर समाजवाद सोशलिस्ट, पता ही इंदिरा गांधी सोशलिस्ट समाजवाद का कितना बड़ा समर्थन नहीं थी, इसी वजह से क्या नहीं चाहती। तो इन्होंने क्या किया, 1983 के अंदर अपनी राजनीति बदली और इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया। किसको? हिंदुत्व, ठीक है। हिंदुत्व की जो राजनीति है, ठीक है, हिंदुत्व की जो राजनीति है वो सावरकर से निकली है, क्लियर है। सावरकर ने क्या है मतलब जब राष्ट्रवाद की बात की उन्होंने, राष्ट्रवाद का मतलब ये था हिंदुत्व, हिंदुत्व का मतलब ये था जो अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि से प्यार करे। मतलब उसमें जो अपनी ये धरती है, मतलब उसमें भारत को अपनी माँ माने और इसमें इसे पुण्य भूमि माने, अपनी पितृभूमि माने, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे कि वो असल में देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, ठीक है। तो बीजेपी ने इसको बड़ा तेजी से फॉलो किया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं को एक करने की कोशिश की, ठीक है। इसी समय एक घटना घटी, शाहबानो केस। कौन सा? शाहबानो केस। शाहबानो केस के अंदर एक बुजुर्ग महिला थी, ठीक है, 60 साल से ऊपर। उसके पति ने क्या किया, डिवोर्स दे दिया, ठीक है। उसके 4 बच्चे 5 बच्चे थे। तो ऐसी स्थिति में वो बेचारी कैसे उन बच्चों का पालन पोषण करे, ठीक है। वो कहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इनके पति को क्या देना पड़ेगा, पर मंथ मतलब खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके पति हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया आपको खर्चा तो देना पड़ेगा अपनी पत्नी को, ठीक है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट यही दिया कि 185 रुपए लगभग कुछ पर मंथ अपने बीवी को देने पड़ेंगे, बहुत होते हैं, ठीक है, 1985 के अंदर, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, ध्यान देना, उस दौरान क्या हुआ, साहबानों का जब जजमेंट आया तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने कहा कि ये हमारी क्या है पर्सनल लॉ में इंटरफेयर है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट लेकर आई, ठीक है, मतलब मुस्लिम महिला, ठीक है, तलाक संबंधित अधिनियम जब लेकर आए तो वो क्या था, मुसलमानों को एक अनावश्यक रियायत थी कि आप क्या कर सकते हो, अपने अनुसार रह सकते हो, यानी कि आप डिवोर्स दो अपनी वाइफ को, उसे खर्चा भी ना दो। अरे सुनिए, तो इस वजह से क्या हुआ, बीजेपी ने इसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा तो अनावश्यक रियायत है माइनॉरिटी के नाम पर, अल्पसंख्यक है, जरूरी अगर चीज रियायत देनी है वो दो, पर बेमतलब की चीजें क्यों दे रहे हो माइनॉरिटी के नाम पर। इसलिए उन्होंने कहा यदि हम आएंगे सत्ता में तो ट्रिपल तलाक को खत्म कर देंगे, जो कि देखो बीजेपी ने ट्रिपल तलाक 3 तलाक खत्म भी कर दी। क्या? 3 तलाक को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई भी ऐसे अपनी वाइफ को तलाक नहीं दे सकता सिर्फ बोलकर, उसे हर्जाना देना पड़ेगा, कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, बाकायदा, ठीक है, एक डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी शादी कर सकता है। दूसरा जो विवाद हुआ वो अयोध्या विवाद हुआ, ठीक है। अयोध्या विवाद हम इसमें भी डिस्कशन कर चुके हैं पूरा। 1992 के अंदर मस्जिद को तोड़ लिया गया। अब पूरा समझते हैं। फैजाबाद वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अयोध्या, ठीक है, वहां पर उन्होंने के एक जजमेंट आया कि अयोध्या का दरवाजा खोल दिया जाए, जिससे जो राम लोग हैं, राम भक्त लोग हैं, वो वहां पर पूजा आराधना कर सके। इसी समय क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात है, इसी समय क्या हुआ कि हल्का सा हिंदू मुसलमान दोनों लामबंद होने लगे, ठीक है। उस दौरान जजमेंट आया, यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है, जजमेंट आ चुका है 2019 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को घेर दिया गया, पूरी हिंदू मोब के द्वारा। वो पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में, इसलिए उसको डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर चले गए, मतलब पहले
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि अयोध्या में जो राम मंदिर की मूर्ति स्थापित की जाएगी, वहां मंदिर बनने दो, उससे दूर कहीं पे क्या है 5 एकड़ जमीन किसको दे दी जाएगी, जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए दे दी जाएगी। ये जजमेंट आया, लोगों ने मान लिया। अब क्या नाम है, आपको पता ही है 31 क्या नाम है ये जनवरी 20 जनवरी को 20 जनवरी हाँ 20 जनवरी 2024 के अंदर क्या है, मंदिर का उद्घाटन है। क्लियर है, अब बन रहा है। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद भी क्या है, वहां से 20 किलोमीटर दूर बन रही है। क्लियर हो गया, तो ये अयोध्या विवाद था। उसके बाद 2002 के गुजरात के दंगे। नेक्स्ट कौन से, गुजरात। गुजरात दंगे में क्या हुआ कि फरवरी के अंदर, कब एग्जैक्ट 26 फरवरी था, 26 फरवरी 2002, 26 फरवरी 2002 को क्या है, अयोध्या से एक ट्रेन वापस आ रही थी। कहां पर, गोधरा। ठीक है, गोधरा। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, एक बोगी में आग लगा दी, जिससे 58 जो लोग थे कार सेवक, वो क्या हुए, जल के मर गए। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, एक दिन वहां पर क्या है, देश मतलब गुजरात बंद कर दिया गया, उसी दिन दंगे छिड़ गए, और वहां पर करीबन करीबन हिंदू मुसलमान देखा जाए तो वो 2000 करीबन करीबन लोग मारे गए। बुक के अनुसार 1100 लोग है। क्लियर है, जिसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। ठीक है, 70% मुस्लिम थे, 30% हिंदू थे। नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ, गुजराती दंगों के अंदर, इसके अंदर आरोप लगा कि प्राइम मिनिस्टर जो इस समय है, वो उस समय सीएम थे, कि उन्होंने क्या है, बेहतर तरीके से उसको लीड नहीं किया। उन्होंने कहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो क्या है बाकायदा सभी को ऑर्डर दिए थे। नेक्स्ट नंबर पे जो आयोग बैठा, उसमें क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी कहा था कि गुजरात में जो हुआ वो गलत हुआ। समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक राजा को प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने, हमने ऐसा नहीं किया है। क्लियर है, और जो मतलब एक कमीशन बैठाया गया था, उस कमीशन ने भी क्लीन चिट दे दिया कि हाँ नरेंद्र मोदी का इसमें हाथ नहीं था। ये गुजराती दंगे हुए। ठीक है, तो ये बीजेपी की राजनीति रही। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, अच्छी सीटें लेते हुए 2019 में और बढ़िया। उसके काम क्या क्या है, तो नेक्स्ट नंबर पे वही है, क्या नाम है, नोटबंदी की इन्होंने। नेक्स्ट नंबर पे जीएसटी लेकर आए, ट्रिपल तलाक खत्म किया, अयोध्या मंदिर बन रहा है। नेक्स्ट नंबर पे उनकी उपलब्धियां क्या क्या है, समझ में नहीं है। 370 जम्मू कश्मीर अधिनियम लेकर आए। ठीक है, ये उनकी उपलब्धियां है। नेक्स्ट एंड जो लास्ट पॉइंट है, वो नई सहमति का उदय। नई सहमति का उदय क्या है, देखो 4 तरीके की पार्टियां थी। पहला वो जो एनडीए को समर्थन कर रही थी, दूसरा वो जो यूपीए को समर्थन कर रही थी, तीसरा वो जो यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट कर रही थी, चौथा वो जो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रही थी। तो अब समझना, 1989 के बाद अगर देखें तो वो कांग्रेस का क्या था, हास्य काल था। कांग्रेस के मतलब खत्म होने का काल था, मतलब इसमें कम होने का काल था। जबकि क्या नाम है, बीजेपी के क्या है, उदय का काल था। बीजेपी देखा जाए 1989 से उदय होती हुई आई है। देखो उसका ग्राफ बढ़ता हुआ आया है, 303 तक पहुंच गया, मेजोरिटी ले ली। तो अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच में सहमति किन बिंदुओं पर थी। पहली बिंदु ये कि सभी लोग चाहते थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लगातार जारी रखा जाए, क्योंकि इससे देश का विकास होगा और देश विश्व की महाशक्ति बनेगा। ठीक है, एक तो नई आर्थिक नीति को लागू करना, दूसरा ओबीसी की राजनीतिक और सामाजिक क्या राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति कि अब ओबीसी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 50% से ज्यादा जो क्या आबादी है, उसकी राजनीतिक स्थिति में भी क्या होनी चाहिए, उपलब्धियां होनी चाहिए, यानी कि मतलब मौजूदगी होनी चाहिए। थर्ड क्या है, देश के शासन में जो राजनीतिक दल है, कौन से, राज्य लेवल के, हर समय स्टेट लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां, उनकी भी स्वीकृति माननी चाहिए, कि उनके बिना अब सरकार बनना मुश्किल हो रही थी 2014 तक। हर समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। जैसे कि मान के चलो एनडीए के साथ जो पार्टियां थी, वो पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति को पसंद नहीं करती थी, उसके बावजूद भी किसके साथ थी, बीजेपी के साथ थी। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कार्य पर हमें ध्यान देना है, ना कि विचारधारा पर। क्लियर है, ये सहमति थी। ठीक है, और यही आज के टाइम में बदलाव आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे एनडीए पे इस समय विशेष ध्यान देना। एनडीए ने जो काम किए, जैसे 370 मैंने बताया हटा दी। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्अधिनियम, अरे समझ पुनर्गठन अधिनियम। क्लियर है, 2019 5 अगस्त को जो लिया, 5 अगस्त 2019 में लागू किया। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, जीएसटी लागू की उन्होंने, 370 ट्रिपल तलाक उन्होंने हटाई,
बीजेपी के कामों को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इस पे क्या है, एक क्वेश्चन तक आ जाता है पूरा, ठीक है। एनडीए के द्वारा किए गए कार्यों की क्या है, विवेचना कीजिए। क्लियर है? तो इसी के साथ ये लेसन फिनिश।